अभी जैसे मैं सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए मिज़ोरम, आइज़ॉल कैपिटल है मिज़ोरम का, वहाँ आया हुआ हूँ मैं। और कल मेरी 21 किलोमीटर की मैराथन भी है और अभी हम लोग यहाँ पे एक पीक पॉइंट है, वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे। तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे और एक टूरिस्ट से मेरी बात चल रही थी। बात चलते-चलते स्ट्रेस के ऊपर बातें होने लग गई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, स्ट्रेस तो रहती है आजकल भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में। और उनका एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया, जिन्होंने सजेस्ट किया कि आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहा करो। प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने से आपका स्ट्रेस कम होगा। फिर ये टूरिस्ट ने मुझे पूछा कि प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने से मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन बार-बार मेरा जो थॉट है, माइंड है, पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने उनसे पूछा कि आप जो ब्रीदिंग करते हो, आप जो साँस लेते हो, वो आप उथली साँस लेते हो, मतलब अधूरी साँस, या आप गहरी साँस लेते हो, मतलब कंप्लीट ब्रीदिंग कर रहे हो आप, या आप शैलो ब्रीदिंग में रहते हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो ध्यान नहीं दिया मैंने एज़ सच, ब्रीदिंग तो मैं कर ही रहा हूँ और सब ब्रीदिंग कर रहे हैं, लेकिन और उसका पास्ट और फ्यूचर से क्या कनेक्शन है? तो मैंने उनसे शेयर किया कि आप एक काम करो, आप अभी 1 मिनट के लिए ना एक टास्क देता हूँ आपको मैं। आप 1 मिनट के लिए ब्रीदिंग शुरू करो, ठीक है? और अवेयरनेस रखना अपनी ब्रेथ के ऊपर, और पूरी इन्हेल करना, पूरा एक्सहेल करना। और उस टाइम में आप कोशिश करना कि पास्ट के बारे में सोचो या फ्यूचर के बारे में सोचो, आपको पूरी छूट है। लेकिन बस करना ये है कि ध्यान आपको अपनी ब्रेथ पे रखना है, अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग करनी है, शैलो नहीं होनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग जानी चाहिए आपकी, ठीक है? और उसको मेडिटेशन वे में भी नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप साँस ले रहे हो, वो पूरी लो बस आप, और पूरा एक्सहेल करो और एकदम रिलैक्स वे में। तो कहते चलो ठीक है, मैंने कहा आप स्टार्ट करो। 1 मिनट किया उन्होंने, फिर मैंने पूछा आपका क्या अनुभव रहा? 1 मिनट के बाद वो कहते कि मैं नहीं सोच पाया, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में कोशिश करी, लेकिन थॉट नहीं आया मुझे, क्योंकि ध्यान मेरा ब्रेथ पे था। मैंने कहा ठीक है, दैट मीन्स आप ब्रेथ के ऊपर ध्यान रखते हो, तो आप पास्ट प्रेजेंट के बारे में, पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाते हो। तो कह रहे हाँ, नहीं हो पाया वो मेरे से। और मैंने उनको कहा कि जो आपका जीवन है, जैसे अभी आपकी जो लाइफ चल रही है, वो आपकी प्रेजेंट में चल रही है या पास्ट या फ्यूचर में? तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली अभी चल रही है मेरी सांस। तो मैंने कहा हाँ, तो जो जीवन आपका चल रहा है ना, वो अभी इस क्षण में चल रहा है। और ये जो एक पल है आपका, मतलब एक बार में आप एक सांस लेते हो, एक पल की, वो ही आपका प्रेजेंट मोमेंट है, ठीक है? अब इससे अगली जो आप साँस लोगे, वो जब तक नहीं ली तब तक वो फ्यूचर है, और उससे अगली जो साँस लोगे वो भी फ्यूचर है। और यहाँ प्रेज़ेंट में लेने के बाद जब आप यहाँ आ गए, तो जो ये आपने साँस ली थी, ये आपकी पास्ट हो गई। फिर जो फ्यूचर में आप लेने वाले थे साँस, ये अब आपकी प्रेज़ेंट बन गई और ये पास्ट बन गई, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, एट ए टाइम आप एक ही साँस ले पाते हो, एक ही पल है आपके पास जीने का। दैट मीन्स एक पल का जीवन है, जो मोमेंट है आपका, वही लाइफ है, वही जीवन है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन और साँस का कुछ तो ताल्लुक है। तो उन्होंने कहा कि ये बात मैं समझा नहीं, क्या ताल्लुक है? मैंने कहा कि जैसे आप पूरी साँस ले रहे थे, तो आप पास्ट या फ्यूचर में नहीं जा पाए, और जीवन है इस मोमेंट में। दैट मीन्स जब आपकी लाइफ और आपकी जो ब्रेथ है, वो एक अलाइनमेंट में चलती है, तो आप प्रेज़ेंट मोमेंट में होते हो। आप पास्ट या फ्यूचर में नहीं जा पाते, है ना? तो उन्होंने कहा कि ये बात तो मेरी आई समझ में, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि फिर हम पास्ट में और फ्यूचर में सोचने लग जाते हैं जब हम साँस लेते हैं? बहुत सारे लोग, मुझे आपने बताया इसके बारे में कि आप इस तरह से करके देखो 1 मिनट, और आप नहीं सोच पाओगे पास्ट फ्यूचर के बारे में, और मैं नहीं सोच पाया। तो वो क्या चीज़ है जिसमें हम पास्ट या फ्यूचर में चले जाते हैं? मैंने कहा देखो, अब जैसे आप ब्रीदिंग कर रहे हो, आप मान लो ये पूरी ब्रीदिंग कर रहे हो, अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? आप प्रेज़ेंट मोमेंट में हो, लेकिन आपको पास्ट या फ्यूचर में जाने के लिए थोड़ा कंपनसेट करना पड़ेगा। वो क्या है कि आपकी जो मान लो ये रेटिंग है, 1 से लेके 10 तक आप ब्रीदिंग करते हो, तो आपको कम से कम 3 या 4 पॉइंट यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे। इतना सा आपको स्पेस बनाना पड़ेगा, जिसमें आपके पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स आ सके, फिट हो सके।
समझ रहे हो बात मेरी? जब आप यहाँ से इन्हेल करके यहाँ तक कर पाते हो, तो आपने स्पेस तो पूरा भर दिया और आप साँस ले रहे हो इस प्रेज़ेंट मोमेंट में, तो इस प्रेज़ेंट मोमेंट में पास्ट या फ्यूचर के लिए तो कोई जगह नहीं है। जगह कब बनेगी? जब आप इतना सा गैप बनाओगे, ठीक है? अब ये जो आपने गैप बनाया, ये आपने मौका दिया अपने थॉट्स को पास्ट में जाने के लिए या फ्यूचर में जाने के लिए। तो इस तरीके से आप जब वो मौका नहीं दोगे ना, तो आप कंप्लीट प्रेज़ेंट में रहते हो। ये ब्रीदिंग की जो तरीका है, ये करते हुए आप पूरा प्रेज़ेंट में रह सकते हो और वही जीवन है, क्योंकि जीवन चल रहा है आपका प्रेज़ेंट मोमेंट में। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात तो मुझे बिल्कुल आ गई समझ में। तो यही तरीका है दोस्तों, अगर आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में जीना है, जिसे कहते हैं ना हम कि भई लिव इन द प्रेज़ेंट, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि आपका अभी जो क्षण है, उसमें आप अगर पूरी ब्रीदिंग करोगे, अवेयरनेस उस पे रखोगे आप, तो ही आप प्रेज़ेंट में रह पाओगे। प्रेज़ेंट का मतलब ये नहीं है कि हाँ, अभी प्रेज़ेंट मोमेंट में मैं यहाँ जी रहा हूँ। आप अगर प्रेज़ेंट में रहते हुए पास्ट या फ्यूचर की सोच पा रहे हो, ठीक है? तो आप प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं हो और लाइफ़ जो है वो आप पूरी एन्जॉय कर पाओगे प्रेज़ेंट मोमेंट में। उसके लिए क्या करना है वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। आप इसको ट्राई करना और बहुत बेटर लगेगा आपको। स्टे स्ट्रॉन्ग।